अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को जावेद महर का सलाम। नाजरीन, आज सिंध में जो है बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं और नताइज आने का सिलसिला जारी है। उस हवाले से एक तो मैं आपको अपडेट करूंगा और दूसरा जो मुनहरिफ अरकान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और उनमें जो लोटे बने थे उनका भी अब बाकायदा तौर पे चैप्टर क्लोज होने को है और उनको भी अपनी औकात याद आ गई है। और इमरान खान साहब ने जैसे आज उनको उनकी औकात याद दिलवाई है, ये भी आपके सामने रखूंगा कि किस तरह की शर्मिंदगी और बेज़मीरी, और जब बंदा मलामत और अपने ज़मीर का सौदा करता है तो फिर उसके पास कोई ऐसी वजह नहीं होती कि वो किसी के सामने बात कर सके या किसी को कोई भी एक्सक्यूज या कोई वजह पेश कर सके। इसके साथ साथ निगरान वजीर आला के लिए बाकायदा तौर पे अब जो है वो नाम फाइनल हो चुका है और इस हवाले से मैं आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहले बल्दियाती इंतखाबात की बात करूंगा कि कराची, हैदराबाद और सिंध के कुछ और इलाकों में आज बाकायदा तौर पे पोलिंग हुई है और इसमें एक चीज बड़ी जो सामने आई है और बड़ी हैरान कुन है कि जो वोटर्स का टर्न आउट है वो बहुत कम रहा है। उसकी एक तो वजह यह है, जो वजह समझ में आती है सबसे अहम, कि सबसे पहले आप ये देखें कि जिस तरह से इंतखाबात को बार बार मुलतवी करने की दरख्वास्त कर दी गई है, डिले कर दिया गया है, कभी एक खत कभी दूसरा खत, और ये जो चीज है ये मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी इसमें रुकावट बनी है और वोटर्स को उसने जो है वो कश्मकश में रखा है कि वो वोट कास्ट करेंगे या नहीं करेंगे, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। तो ये जो मामला है, ये जो मैटर है, ये एक इसमें कलीदी रोल है इस चीज का कि वोटर्स का जो टर्नआउट है, और दूसरी तरफ लोगों के अंदर एक मायूसी का आलम भी है। और ये मैं समझता हूं कि बहसीयत पाकिस्तानी हमारे लिए बड़ी खतरनाक बात है कि लोग जो हैं वो मायूस हो जाएं पॉलिटिकल जमातों से, और पॉलिटिकल लोग हैं जो उनसे मायूस हो जाएं, क्योंकि लोग जो इस वक्त की सूरत हाल है उसमें इतने तंग हैं और मायूसी का शिकार है। और जो भी चीज सामने आ रही है उसमें सबसे अहम चीज ये है कि महंगाई, बेरोजगारी, इसका जो मामला है वो सबसे ज्यादा अहम है और इसमें लोग जो है वो बिल्कुल तंग है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, लोगों के कारोबार ठप हो रहे हैं। तो ये तमाम चीजें देखने के बाद लोग अब जो है वो मायूस हो चुके हैं और वो समझते हैं कि अगर हमारा कोई फायदा नहीं होना, मामला इसी तरह से रहने हैं, तो हम वोट क्यों कास्ट करें अपना। ये मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए मायूसी का जो आलम है ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि किसी भी कौम में जब नाउमीदी और मायूसी पनपती है तो फिर जो है वो तरक्की का जो सफर है और तरक्की का जो इंतखाब है जो कि पाकिस्तान ने करना है, अपनी सिमत को बेहतर करना है और दुरुस्त सिमत में जाना है, कामयाब होना है, वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। आज ये चीज हमें जो है वो नजर आई और वोटर्स के टर्नआउट से ये चीज हमें शो हुई। दूसरी तरफ MQM पाकिस्तान ये दावा कर रही है कि जी हमने बाइकआउट कर दिया तो इस वजह से लोग इंतखाबात में ये जो हुए हैं इसमें इलेक्शन में वोट डालने नहीं निकले। ये मैं समझता हूं एक फजूल बात है। उसकी वजह यह है कि अगर MQM को इतना ही यकीन था कि उनके वोटर्स निकलते तो फिर ही इलेक्शन का इनकाद होना था और लोगों ने उनके लिए निकल के वोट कास्ट करने थे, तो फिर क्यों उन्होंने बाइकआउट किया। जाते इलेक्शन में इलेक्शन लड़ते, लोग निकलते, वोटर्स का टर्नआउट होता और फिर पता चल जाता। लेकिन खैर उनको एक बयानिया मिला है और इस चीज को वो अपनी जीत और फतह समझ रहे हैं, जबकि ये असल में उनकी हार है, क्योंकि कराची की सबसे बड़ी जमात होने के दावेदार भी हैं वो और कराची के मसाइल को हल करने के भी वो दावेदार हैं। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें MQM ये भी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। अब अंदरूने सिंध में जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब होती हुई नजर आ रही है हमें, और जो शहरी इलाके हैं वहां पे जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
ये जो जमातें हैं ये आगे हैं। इसमें भी जमात इस्लामी जो है वो सबसे आगे नजर आ रही है। अभी तक के जो नताइज सामने आ रहे हैं उसकी वजह है कि जैसे हाफिज नईमुर रहमान साहब ने अपनी कंपेन की और डोर टू डोर कंपेन की और जिस तरह से उन्होंने आवाज बुलंद की, तो ये क्रेडिट उनको जरूर जाता है कि उनकी अनथक मेहनत थी। और दूसरी चीज जो सबसे अहम है वो ये है कि जो उम्मीदवार होते हैं बल्दियाती इंतखाबात में वो बहुत ज्यादा काउंट करते हैं कि उनकी क्रेडिबिलिटी कैसी है लोगों में। गली मोहल्लों के ये बेसिकली तो इलेक्शन होते हैं और इनकी क्रेडिबिलिटी लोग बड़ी देखते हैं। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इसमें बेहतर उम्मीदवार मिल सकते थे और इनको मजीद इंप्रूवमेंट की जरूरत है कि वो जब भी बल्दियाती इंतखाबात हों तो ऐसे बेहतर उम्मीदवार उतारे मैदान में जिनकी लोगों में कबूलियत हो, लोगों में एक्सेप्टेंस हो। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अंदरूनी सिंध में बहुत सी वीडियोज आ रही हैं, ठप्पा माफिया आज भी सरगर्म है और जिस तरह से अंदरूनी सिंध में ठप्पा माफिया का राज है और ठप्पा माफिया अपने आप को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से और मुबैना तौर पे जो वीडियो सामने आ रही हैं उसमें जिस तरह से लोग ठप्पे मार के बैलेट बॉक्स में डाल रहे हैं, तो ये भी मैं समझता हूं कि ये इलेक्शन कमीशन का भी फेलियर है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी एक सवालिया निशान है कि अगर ऐसे इंतखाबात होने हैं कि ठप्पा माफिया और जो है वो ब्लैक मेली के जरिए इंतखाबात आपने जीतने हैं, तो ऐसे इंतखाबात कराने का क्या फायदा? पाकिस्तानी कौम का पैसा जाया करने का, वक्त जाया करने का कोई फायदा ही नहीं है। अगर वो हकीकी मायनों में अपनी जो लीडरशिप है उसको ही वो सिलेक्ट नहीं कर सकते तो फिर क्या फायदा ऐसे इलेक्शन का? अगर ये ठप्पा माफिया इसी तरह से चलता रहा और जो कि सिंध में बहुत ज्यादा एक्टिव है और हर इंतखाबात में सिंध से ऐसी ऐसी जुर्लू किस्म की वीडियोज आती हैं कि ठप्पा माफिया इतना सरगर्म होता है कि वो तमाम की तमाम जो चीजें हैं उनको अपने कंट्रोल में कर लेता है और वहां पे जाके फिर पोलिंग स्टेशंस में ठप्पे लगते हैं। तो ये मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को भी इस पे सख्त एक्शन लेना चाहिए, जबकि इलेक्शन कमीशन आज सारा दिन खामोश तमाशाई बना रहा, ये भी एक सवालिया निशान है। उसके बाद अब आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान थे उन्होंने बाकायदा तौर पे इमरान खान साहब के साथ जो है वो मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन इमरान खान साहब ने उनको उनकी औकात याद दिलाई और उन्होंने कहा कि आप पार्टी के प्लेटफॉर्म पे जो है वो अपनी वजाहत दें, मैं आपसे बिल्कुल मुलाकात नहीं करना चाहता। तो ये वाकई इन लोगों को अपनी औकात याद करवानी चाहिए और ये क्रेडिट भी इमरान खान साहब को जाता है कि वो पाकिस्तान की तारीख के वाहिद लीडर हैं जिन्होंने इस चीज की बुनियाद रखी कि पार्टी से लोगों को निकाला, जिन्होंने पार्टी के साथ खड़ा होने से इनकार किया और पार्टी के बयानिए के साथ खड़ा होने से इनकार किया। लोटे तो इससे पहले भी बनते रहे पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान की तारीख है, लेकिन इमरान खान साहब ने अपनी मिसाल आप और खुद एक तारीख रकम की लोगों को निकाल के, चाहे वो किसी भी लेवल पे हों, तो ये क्रेडिट जरूर इमरान खान साहब को जाता है कि उन्होंने एक ऐसी चीज की तरफ कदम बढ़ाया जो कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पहले मौजूद नहीं थी। और लास्ट पे वजीर आला पंजाब जो है आज उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात भी की है और वहां पे निगरान वजीर आला पंजाब के लिए नामों पे इत्तेफाक हुआ है। उसमें अहमद नवाज सुखेरा और नसीर खान साहब और तीसरे खोसा साहब जो हैं वो 3 नाम शामिल हैं। इसमें से जो हॉट फेवरेट नाम है वो नसीर खान साहब और अहमद नवाज सुखेरा साहब हैं। अगर ऑपोजिशन लीडर में और वजीर आला पंजाब जो कि चौधरी परवेज इलाई हैं उनमें इत्तेफाक हो जाता है, अभी तक दूसरी साइड से ऑपोजिशन की साइड से कोई नाम नहीं आए, तो अगर ये इत्तेफाक हो जाता है तो इनमें से कोई भी नाम जो है वो एक वजीर आला बन जाएगा। अगर तो ये नाम किसी को काबिल कबूल ना हुए तो फिर मामला इलेक्शन कमीशन में ही जाएगा और इलेक्शन कमीशन इसका फैसला करेगा कि किसको निगरान वजीर आला बनाना है। तो इस वक्त की जो इतलात है उसमें अहमद नवाज सुखेरा साहब जो हैं वो हॉट फेवरेट हैं और उनके चांसेस हैं कि वो जो है वो निगरान वजीर आला बन जाएं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इस पे क्या पेशरफ्त होती है और मामला किस तरफ जाता है। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग में कुछ नई खबरों के साथ, नए तज्जियों के साथ। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।